हम कांग्रेस में हैं, रहेंगे, सीधी बात है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर चल रही है कि नीतीश कुमार किसी भी तरह अपनी पार्टी को बीजेपी से बड़ी पार्टी बनाना चाहते हैं और वे इस प्रयास में जुट भी चुके हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अपनी इसी रणनीति के तहत नीतीश कुमार ने अपने कोटे के 15 मंत्री पद में से सिर्फ 8 को ही मंत्री बनाया है। 7 पदों को नए आने वाले विधायकों के लिए खाली रखा गया है। नीतीश कुमार को सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनने के लिए 5 सीटों की आवश्यकता है, यानी 5 विधायकों की। नीतीश की जदयू के पास 85 विधायक है, जबकि भाजपा के पास 89। अगर नीतीश कुमार अपनी पार्टी में कम से कम 5 विधायक और शामिल कर लेते हैं तो उनका दल बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन जाएगा। अब सवाल ये है कि ये 5 विधायक आएंगे तो कहां से आएंगे। इसको लेकर बाजार में चर्चा गर्म है कि इसमें एक विधायक पान पार्टी के आईपी गुप्ता हो सकते हैं, एआईएमआईएम के भी कुछ विधायक हो सकते हैं और इसके अलावा कांग्रेस के भी कुछ विधायकों का नाम इस सूची में सबसे ऊपर बताया जा रहा है। सबसे पहले बात आईपी गुप्ता की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आईपी गुप्ता से जदयू का मूल भाव चल रहा है और शायद यह फाइनल स्टेज पर भी पहुंच गया है। इधर एआईएमआईएम के विधायकों की बात करें तो अपने विधायकों के टूटने के डर से पहले ही ओवैसी ने घुमा फिराकर नीतीश को एक ऑफर दे दिया है। जो मुश्किलात है और उसको दूर करने के लिए इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे। बहरहाल जो मैंने आज से वादा किया है कि मैं अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, हम सीमांचल की लड़ाई लड़ते थे, लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला लड़ते रहेंगे। इसमें कोई किसी भी किस्म से इसमें कोई न कोताही होगी, न किसी भी किस्म से इसमें कोई समझौता होगा। पटना में नीतीश कुमार की सरकार है, बिहार की जनता ने उनको इख्तियार दिया है, हमारी तरफ से हम उनको पूरा ताउन पेश करेंगे, बशर्ते कि वो सीमांचल की जनता से इंसाफ करें, यहाँ पर फिरका परस्ती को बढ़ने ना दें और इंसाफ अगर जब बात मजलिस करती है तो सिर्फ मुसलमानों से नहीं बल्कि सीमांचल की सरजमीन पर हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, दलित भाई भी रहते हैं, आदिवासी भी रहते हैं, इन तमाम से इंसाफ की लड़ाई मजलिस लड़ रही है। अब आते हैं कांग्रेस के विधायकों पर। कांग्रेस के भी 4 विधायकों के नामों की चर्चा राजनीतिक गलियारों में जोरों से चल रही है कि ये 4 भी जदयू में शामिल हो सकते हैं। 4 विधायकों में मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह का नाम भी शामिल है। जानकारों का कहना है कि मनोहर प्रसाद पहले भी जदयू में ही थे, इसलिए उन्हें जदयू में दोबारा शामिल होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब इस संबंध में केबीसी न्यूज ने विधायक मनोहर प्रसाद से बात की और यह पूछा कि अगर आपको मंत्री पद मिले तो क्या आप जदयू में शामिल हो सकते हैं, तो मनोहर प्रसाद ने इन सभी संभावनाओं को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये सब अफवाहें हैं, मैं जहां हूं वहीं रहूंगा, चाहे कोई भी पद मुझे देने की बात की जाए, मैं कांग्रेस में हूं और कांग्रेस में ही रहूंगा। मैं 2010 में था जदयू में, 2015 में कांग्रेस में आया, फिर 2020 में कांग्रेस में था और 2025 में भी कांग्रेस में था। तो उसमें वहाँ जाने की क्या बात होती है, जबकि 2015 में नीतीश कुमार थे आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ गठबंधन में, तो उस समय तो रहे, फिर 20 में अगर अलग हो गए तो अगर हम जदयू के ही थे तो हमको टिकट क्यों नहीं दिया गया। कांग्रेस ने मुझको टिकट दिया, कांग्रेस में जीत कर आया, फिर 20 में, फिर 25 में कांग्रेस ने टिकट दिया, जीत कर मैं आया। तो मैं कोई दल बदलू तो हूँ नहीं, और चूँकि गठबंधन में उस समय सीट गया था इसको कांग्रेस को, इसलिए कांग्रेस ने हमको कैंडिडेट बनाया। और ये वाहियात बात है, ये जो भी कहता है ये फजूल बात करता है, और मैं उसको या तो पॉलिटिकल का कोई ज्ञान नहीं है, पॉलिटिक्स का कोई ज्ञान नहीं है, या मुझको नहीं पहचानता है वो। और ये खला कि 7 मंत्री पद को भी रखा गया है कि कांग्रेस में जो भी विधायक शामिल होंगे उसको मंत्री बनाएगा। तो वो जाने, उसका काम जाने, किसको बनाएगा नहीं बनाएगा। हम कांग्रेस में हैं, रहेंगे, सीधी बात है। अब मिनिस्टर बनाता है क्या बनाता है, उनका काम है, अपना काम करे। हम कांग्रेस में हैं, रहेंगे। इसलिए कोई जो इस तरह की बात करता है, वाहियात बात करता है, उनको कम से कम अपना सोचना चाहिए कि
उसका चरित्र क्या है। दूसरे को जो कह रहे हैं कि बदल जाएंगे, वो हो जाएंगे, अब उनका चरित्र खराब होगा, इसीलिए इस तरह बोल रहा है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार की तरफ कुछ के झुके से नजर आ रहे हैं। उन्हें यह अच्छी तरह पता है कि वर्तमान में उन्हें भाजपा से एक मंत्री पद और एक MLC मिला है, जबकि जदयू में इससे कई अधिक ही मिल जाएगा। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ये भी जानते हैं कि जदयू में शामिल होने से उनके सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को भी बल मिलेगा। अगर इन प्रयासों में नीतीश कुमार सफल हो जाते हैं तो उनके विधायकों की संख्या 85 से बढ़कर 94 तक हो सकती है, लेकिन यह सब भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार अपने मकसद में कामयाब होते हैं या नहीं। अगर होते भी हैं तो कब तक होते हैं। ए जी, खाली लैपटॉप पे पीटते रहिएगा, पूजा का तैयारी नहीं करना है। हाय, कहिए तो हम भी मेकअप करवा लें। ये काम चोरी शोभा को कहे थे आटा चक्की जाके गेहूं पिसवा ले, बाकी नहीं। जरा हमारी तरफ भी देखिए तो। गोड़ लगते अम्मा जी। कहाँ माँ जी, अभी तो सूप में फल उठा के रखना बाकी है। कहे जी, आज सूरज कहाँ से हो गया है? छठ के सूरज की तो बात ही कुछ और होला ना।